बाप का एक बाप होता है, हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। देखो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे आपको हजारों मिलेंगे। क्या है कि बाजार में पापा की परियों के कांड का नया स्टॉक भी आ गया है, जिसे हमने पहली फुर्सत में इंपोर्ट करा लिया है। पापा की परियों के कांड देखकर तो आपकी भी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। हमारे आदिल के अंदर तो अभी भी इतना बचपना के बिस्तर में ही पेशाब कर लेता। और तभी तो कहते हैं कॉल सोच समझ के उठानी चाहिए, वरना भाई साहब की तरफ वाट लग सकती है। हेलो 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 हेलो। अबे कुत्ते क्या बोल रहा है? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अरे दीदी ऐसे लड़कों से कभी पंगा मत लेना, वरना आपके साथ क्या होगा आपको भी नहीं पता चलेगा। एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली आपकी ब्राइस टाइप दिख रही थी। भाई तू भी पहन ले, तेरी भी दिख जाएगी। पहन तो मैंने भी रखी है, मेरी कहाँ दिख रही है? अच्छा बेटा गर्लफ्रेंड से चला की, लेकिन गर्लफ्रेंड ने क्या बोल दिया, भाई साहब को तो हार्ट अटैक आ गया। हेलो, हेलो मैंने ना 16 सोमवार का व्रत रखा है आपके लिए। है। शादी तो आपसे ही करूंगा बाबू। अच्छा व्रत तोड़ तो नहीं दोगे? सवाल ही नहीं है। बाबू ने नाश्ते में क्या खाया आज? आलू के पराठे। बाबू मार। शायद इसी को कहते हैं एक तीर से दो निशाने, लेकिन भाई साहब की आज वाट लगने वाली है। हमारी शादी को कितने साल हो गए ना। और जब हमारी नई नई शादी हुई थी, जब 1 साल ही हुआ था हमारी शादी को, तब आपके मन में क्या ख्याल आता था मेरे को लेके? अरे यार ये क्या उठा ले आया यार, इसकी तो एक्सपायरी भी नहीं है यार, वापिस भी नहीं होगा ये, कब तक झेलना पड़ेगा मेरे को इसे। क्या यार, दिमाग ही नहीं है मेरे में ना, कोई सही काम नहीं करता हूँ मैं। देखिए यू आर हाईली मिस्टेकन, लेकिन मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाती है। तो आप लेडीज टॉयलेट में जाया करें ना। मैडम का साइकिल का पहिया घूम रहा था, लेकिन भाई साहब ने तो उनको पूरा घुमा दिया। जरा देख के मजा आएगा। ये देखना तो मेरा पहिया घूम रहा है। भैया घूम रहा है क्या? आपका पूरा इंजन चेंज करना पड़ेगा, रॉकेट का इंजन लगेगा आपका, नासा का। मुझे सुबह की पहली फ्लाइट से अमेरिका निकलना होगा। रास्ते में मैं एक रात एंजॉय करूंगा थाईलैंड में, अगर आपकी इजाजत हो। ठीक है, 1.5-2 करोड़ का खर्चा लगेगा, कैसे दोगे? भैया मेरे पापा आईसीयू में, उनका जल्दी से प्लग निकाल के आते। जल्दी निकाल। छोटू सामान पैक कर यार, पहिया घूम रहा है इनका। भला ऐसी कसम कौन ही देता है जैसी भाई साहब को दी गई है। भाई साहब आज के बाद कहीं भी नहीं जाएंगे। क्यों इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? अरे रोहित की बारात है ना आज, वहाँ जा रहा हूँ। तुमको तुम्हारी बहन की कसम, मेरी दारू पिए तो। भाई मेरे 2 छोटे बच्चे और एक बड़ा पति है, तेरे हाथ जोड़ लूं। नहीं जाइए। 2 महीने। तू इस तरह ही चलती रही ना तो जिंदगी भर नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही बूढ़े हो जाएंगे। सच्ची? कितना मजा आएगा ना। ऐसे दोस्तों को कभी शादी में मत ले जाना। भाई साहब ने देखे दुल्हन को क्या ही बोल दिया। राजकुमार घर चल, तेरी मम्मी बुला रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अरे दीदी लाइव रिपोर्टिंग में इतना सच भी नहीं बोलते हैं जितना कि आपने यहाँ पर बोल दिया। पहली कुर्बानी किसकी की थी? पहली मेरे ससुर की थी, दूसरी मेरे सास के नाम की। वैसे तो सभी को पता है कि पापा की परियों का दिमाग घुटने में होता है, लेकिन आज उसका प्रूफ भी देख लीजिए। ऐसा कौन सा पत्ता जो पेड़ पर नहीं लगता? पत्ता पेड़ पे नहीं लगता? मुझे क्या पता? अरे यार तेज पत्ता। तेज पत्ता, अरे वाह, क्या दिमाग? आज मान गया कि लड़कों के दिमाग घुटने में होता है। वैसे तो गोर कलयुग आ चुका है, लेकिन अब हीरो की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, जरा देखिए। अपन इसका बदन ढक देता है। गुंडा आप लोगों को मेरी खूबसूरती देखने से रोक रहा है, और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई मर्द नहीं जो मेरी खूबसूरती को खोले। कंफ्यूजन क्या होता है ये तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। आज हीरो कैसे नहीं रुकेगी। कितना हो गया? मैम आपके 90 रुपए हो गए।
मैम 10 रुपए चेंज है आपके पास? हमें दीजिए 20 रुपए। समझ आ गया ना? अरे ये करने क्या था ये? हवस या प्यार? क्यों? क्योंकि मुझ में है। अरे दीदी ऐसा भी नहीं बोलते, लेकिन भाई साहब ने कुछ ऐसा बोला मैडम की बोलती बंद हो गई। भाई जी, आपकी पत्नी का कहना है कि आप इसे संतुष्ट नहीं कर पाते। चलो खोपची में बताते हैं तुमको, 4 दिन टट्टी नहीं आएगा तो समझ में आएगा कि तकलीफ क्या होती। क्या अच्छाइयाँ आपको लगी कि आपकी एज कम थी, आप चाहती तो किसी कम एज से भी शादी कर सकती थी, तो इनसे क्यों की? अच्छे इंसान है तो माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, नेक हैं, अच्छे, इनका दिल बहुत बड़ा है। तो आपको कैसे इनसे मोहब्बत हुई? मुझे मोहब्बत हुई बड़ी पुरानी, ये जब नहीं आई तो मैं आकर मैं इथे ही करनी है। ये जब पैदा हुए तो क्या इतने शादी करनी है? शादी करनी है तो फिर हो गई अल्लाह के हुक्म नाल, बिल्कुल नहीं है। अरे दीदी जिंदगी में कभी किसी से पंगा लेना, लेकिन कप्पू से कभी पंगा मत लेना, वरना यही होगा। पता है आपका बेटा कभी अच्छे नंबर नहीं लाता। ये है ही ऐसा, नंबर लाने के मामले में इतना बेवकूफ है। कल मैंने कहा पड़ोसन का नंबर ले गया, उसके पति का नंबर ले आया। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन बजा एक्स वाला सीन। ऐसा तो साबुन को नहाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दीदी तो इसको खाती है जैसे कि खाना हो। मेरा बेटी गुरुजी सरफ खाती है और साबुन भी खा जाती है। कौन सा साबुन खाती हो? खाती हूँ कोई भी साबुन, कोई भी साबुन जो खा जा। अच्छा लगता है वही खाती हूँ। तो तुम्हारे साबुन खाने की कहाँ से आदत पड़ गई? मुझे उसकी खुशबू अच्छी लगती है। बीमार नहीं पड़ती हो? कहाँ बीमार पड़ती हूँ, तो कितने पीस खा लाती हो साबुन के? पूरा साबुन? थोड़ी सी खाती हूँ। कपड़ा धुलने वाला? और कोलगेट भी खा जाती है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? ऐसे तो अपने दिल की बात कोई बताता नहीं है, लेकिन भाई साहब ने बता दी, फिर देखिए। हाँ तो बताइए क्या हुआ था आपके दोस्त के साथ? सर मेरे दोस्त के फेसबुक पर किसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, मेरा दोस्त उठा लिया। अब मेरा दोस्त साला है ठरकी, उस लड़की को मैसेज करने लगा और लड़की भी उसका मैसेज का रिप्लाई देने लगी। इसी तरह उसका 5-7 दिन बात हुआ। एक दिन लड़की बोली कि आपको नाइट शो दिखाएंगे, देखिएगा। मेरा दोस्त साला है ठरकी, बोल दिया हाँ। अब उसको उस लड़की ने उसको रात को गंदा गंदा सीन दिखाने लगी। अब उसके बाद में बोल रही कि आप भी दिखाइए, हम भी देखेंगे। अब वो साला मेरा दोस्त उसको दिखाने लगा जैसे ही, और लड़की उसका स्क्रीनशॉट ले ली। अब बोल रही है कि 50 रुपया दीजिए, नहीं तो आपका वीडियो वायरल कर देंगे। देखो जिंदगी में दुश्मनों को अपने पास रख लेना, लेकिन ऐसे दोस्तों को मत रखना, वरना कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। भाई यार मेरी ना सुहाग रात है और मुझे ये नहीं पता कि करना कैसे है। तू मेरा सच्चा दोस्त है, मैं इसलिए तेरे पास आया हूँ, बताना भाई। तुझे पता ही नहीं है क्या करना होता है? नहीं बिल्कुल नहीं पता। फिर तो सही जगह आया है। चल भाभी मैं आता हूँ, कल आऊंगा। चल चल। अच्छा तो ये है भाभी, तुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता? नहीं भाई कुछ नहीं आता। फोन दिखा अपना। अब कैसा है, मैं तुझे ऐसे जुबानी ऐसे बोल के बताऊंगा तो समझ नहीं आएगी। मैं करता हूँ, तू ऐसे वीडियो बना, तो उससे अच्छे से सीख पाएगा। सीधा ऐसे बना अच्छे से, ठीक है? अरे क्या बात है, अभी तो भाई बड़े बुरे लग रहे हो। जैसे सिखाया था वैसे कर रहे हो क्या? हाँ भाई वैसे ही कर रहा हूँ जैसा सिखाया था। मैं फ्लैश लाइट लेके खड़ा रहता हूँ, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। बहुत मजा भाई कुछ भी कहो, लेकिन लड़के में कॉन्फिडेंस तो बहुत है, तभी तो मैडम से भी नहीं डर रहा है। काम नहीं कर रहा, ड्रामे कर रहा। घर में क्या किया तूने? हैं? लिखा लिखा के पागल कर दिया था। क्या पागल? क्या सोते पागल? क्या नहीं लिखना? तेरे को पता नहीं है क्या दे रखा मैडम ने आगे से? उसको मिटा जल्दी। 91 लिखवा पे, अभी भी लिखने में थप्पड़ मारूंगी। अब दूसरी मेरे पास ला जल्दी कॉपी। तेरे पास वाली मैडम के पास तू बोल रहा? भारती जी को बुलाओ अभी।
मैं ही पढ़ाऊंगी तेरे को। तू क्या सोच रहा? मिटा जल्दी लिख, जल्दी लिख। रोने के लिए तू यहाँ तो क्यों रो रहा फिर? डरना नहीं सिखाया तो? तेरी मम्मी ने ये नहीं बोला कि काम भी करना है? आइए पंडित जी। नमस्ते। क्या हो गया पंडित जी? तुम्हारे घर में एक आत्मा है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? वो एक लड़की है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? अगर भाई मैं इनके बारे में कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, तभी तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताया कैसा लगा आपको यहाँ का खाना? बहुत अच्छा है यहाँ पे। वाह जबरदस्त। तो ये आपकी दादो भी साथ है, ये दादो को कैसा लगा खाना? पहले तो आप तमीज से बात करें, आपको मेरी दादो नजर आ रही है? दादो नहीं, आपको दादो नजर आ रही है? दादो नहीं है? नहीं, आपको किसने कहा? कौन है फिर? अच्छा मम्मा है। और नहीं मम्मा है यार, क्या बोली जा रही हैं आप? ये मम्मा नहीं है आप? नहीं, मेरी मम्मा किधर से? खालो आएंगी, फुप्पो आएंगी। खैर खाना कैसा लगा? वाइफ है ये। आप इसमें हंस क्यों रही हैं? हंसने वाली बात है कोई? कौन है ये? वाइफ है। ये आपकी वाइफ? हाँ, अब इसमें हंसने वाली बात है, बसी जा रही है। ये आपकी वाइफ है? हाँ, मैं आपसे सीरियस बात कर रहा हूँ, मजाक समझ रही? मजाक करे? नहीं नहीं, मैंने क्यों मजाक करना? ये आपकी वाइफ है? को देखते डर गई क्या? अरे दीदी, अरे एक जगह मजाक अच्छा नहीं होता है, तभी तो दीदी के साथ कुछ ऐसा हुआ। आपने बेल्ट नहीं लगाई। शलवार कमीज पे कौन बेल्ट लगा? प्रोग्राम तो बढ़ गया। नहीं लगाया। ऐसा तो पुलिस अपराधी को ले जा रही थी, लेकिन भाई साहब के बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। रिपोर्टिंग के लिए आई थी, लेकिन आज के बाद कभी भी रिपोर्टिंग नहीं करेगी, क्योंकि भाई साहब ने कांड कुछ ऐसा किया है। आप कब से भीख मांग रहे हैं? सुबह 6 बजे से। आपका भीख मांगे घर का गुजारा चल जाता है क्या? नहीं, रात में चोरी भी करता हूँ। और भी कोई मांगता है भीख? मैं इस रोड पे, मेरे बीवी बच्चे उस रोड पे। अच्छा, खानदानी बिजनेस है। इतना पैसा कमा के करोगे क्या? अपने छोटे बेटे की शादी करवाऊंगा, तुम करोगे इसके साथ? मैं क्यों करूँगी तुम्हारे बेटे से शादी? देख लो, दहेज लूंगा नहीं, उल्टा दे दूंगा। अरे नहीं यार, और कुछ आती है। तो ये आत्मा पर कौन कौन विश्वास करता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन दीदी की बातें सुनकर आत्मा तो नहीं हंसी आ जाएगी। ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोला कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। मारता है, बोलता है क्या मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। ये साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके डे पे। ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। आपको पता था पहले कि इसका पहले? हाँ, पता था। तो फिर क्यों शादी की उससे? बोले ना, मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए। दुनिया में एक से बढ़ के एक नमूने हैं, जिन्हें देखने बाद तो सिरों के सेने रुकती। एक नमूना ये भी है। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं। वो महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी, पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म, जैसे धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है।
तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। हेलो, मैं घर पे अकेली हूँ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तभी तो कहते हैं दिल का राज और गर्लफ्रेंड की बात किसी से नहीं करानी चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। चोरी चोरी दिल तेरा बोलो भाई क्या करना है? अरे भाई दाढ़ी सेट करना है। ठीक है। गर्लफ्रेंड? हाँ भाई, दो दो है। दो दो क्यों? अरे एक जो मुझसे प्यार करती है और दूसरी जिससे मैं प्यार करता हूँ। वैसे भाई आप लगते भी हो शाहिद कपूर। वैसे भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? अरे कहाँ यार भाई, अब तो मेरी शादी हो गई। वैसे एक टाइम पे ना मेरी भी बहुत गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अब तुम्हारा टाइम है, करो अय्यासी। भाई अपना तो क्लियर है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भाई जरा मेरा फोन उठाओ ना। ये उठाओ। हाँ हाँ बेबी, कहाँ हो? अरे तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे ही हूँ, दाढ़ी बना रहा हूँ। अरे वहाँ क्यों गए? वो मेरे भाई का सैलून है। तो कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो चप्पर फाड़ के देता है। भाई साहब को सरकारी नौकरी वाली जेब मिल गई, जरा देखे फिर। अच्छा, आप वैसे काम क्या करते हो? मैं रेलवे में काम करती हूँ जी। सरकारी नौकरी वाली है। छोटी सिस्टर भी है क्या इसका? छोटी सिस्टर? अच्छा छोटी सिस्टर। मम्मी अच्छा तो एक काम करना है यार, आपकी फोटो भेज दो यार, वो मैं अपने मम्मी डैडी को दिखा दूंगा यार, फिर जल्दी से अपन को शादी वादी भी तो करनी है। नो जी, मैं इतनी सुथरी कौन है? तो आप नंबर ब्लॉक करते फिर फोटो देखते। यार कैसी बात कर रहे हो? आपका ऐसा लड़का लगता हूँ क्या मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ, आत्मा से आत्मा वाला प्यार। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है जी, मैं फोटो भेजू। फोटो भेज रही है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आगे तेरी बात कर लूँ क्या इससे? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा ही फनी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, लड़की होती है हीरा। हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा।